सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में 14 सितंबर को फिरियादी संतोष केशवराव मुंशी निवासी अंबापेट ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मोटरसाइकिल क्रमांक MS27AW5333 कीमत अंदाजन 30,000 रुपए की दवाखाने के पास से अंबापेट से चोरी हो गई और ये मोटरसाइकिल किसी अज्ञात चोरों ने 13 सितंबर के रात को चुराई थी। इस संदर्भ में शिकायत दर्ज होने के पश्चात मात्र 24 घंटे के भीतर ही सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के डीबी स्क्वाड ने अज्ञात चोरों की तलाश करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी रवि किशन खड़से उम्र 27 वर्ष निवासी टीवी अस्पताल के पास में अमरावती एवं अमोल रामनारायण तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी सातखेड़ की अमरावती को हिरासत में लिया और इस संदर्भ में उनसे चोरी की गई मोटरसाइकिल नंबर MS27AH0101 यूनिकॉर्न कीमत अंदाजन 25,000 रुपए एवं MS27AP2930 कीमत 40,000 रुपए एविटर और मोटरसाइकिल क्रमांक MS27AW5333 जब्त की गई मोटरसाइकिलों की कुल कीमत 55,000 रुपए के आसपास आकी गई है। शहर में बढ़ती मोटरसाइकिल चोरियों पर आए दिन राजापेट पुलिस स्टेशन सहित सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन द्वारा नियमित कार्रवाइयां कर इन शातिर चोरों को शिकंजे में कसा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर में शातिर चोर मोटरसाइकिल की चोरियों को अंजाम दे ही रहे हैं। ये संपूर्ण कार्रवाई पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, परिमंडल 2, एसीपी राजापेट एवं सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में एएसआई रजादे उमक, पुलिस कांस्टेबल जुनैद खान, नीलेश जुनगरे, इमरान खान, आशीष विगे ने मिलकर किया है। जो खुद भ्रष्टाचार एवं स्वार्थ में काली कमाई के प्रलोभन में सिर से पैर तक डूबे हुए हैं, जो आज तक हिंदू समुदाय के अनेक जैसे काली माता नगर और अन्य क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को लूट रहे हैं, वे अचानक मुस्लिम समाज के हितों को लेकर अगर जागरूक होते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी पूछने की जरूरत पहल फाउंडेशन द्वारा बताई जा रही है। कारण ये भी है कि पहल फाउंडेशन ने जूनी बस्ती बडनेरा में हो रहे रेशन की कालाबाजारी एवं जनता का हो रहा शोषण के विरोध में केवल आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि पिछले 10 माह से लगातार कानूनी लड़ाई लड़ते हुए सबूतों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि अनिल वनवे एक भ्रष्टाचारी है और उसी के द्वारा 5 अलग अलग नामों से रेशन की दुकानें चलाई जा रही है। एक तो लोगों को राशन कम देना, उसका बिल नहीं देना, उनसे दुर्व्यवहार करना और अनेक रेशन कार्ड बंद करके अपने घर पे लेके जाना, शासन के किसी भी नियमों का पालन न करते हुए दुकानें चलाना और इसकी गवाही त्रस्त जनता द्वारा आपूर्ति अधिकारियों को दिए गए बयान में दर्ज बताई है। इतना ही नहीं, जिन गटों के नाम पर ये दुकानें चल रही है वे सारे गट भी अवैध बताए जा रहे हैं। पहल फाउंडेशन ने पुख्ता सबूतों के आधार पर आपूर्ति विभाग और आयुक्त आपूर्ति विभाग के पास में अपनी तकरार दर्ज कराई है। अब जब आपूर्ति विभाग यदि कार्यवाही नहीं करता है तो पहल फाउंडेशन न्यायालय जाकर जनता को उनका अधिकार दिलाएगी और इसमें आपूर्ति विभाग स्वयं दोषी है। यूं तो अनिल वनवे पर कोई कार्यवाही ना करे, इसलिए सुचिता वनवे ने राजकीय प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर आपूर्ति कार्यालय पर कार्यवाही न करने के लिए दबाव ला रही है। यदि सुचिता वनवे खुद को एक जनप्रतिनिधि कहलाती है तो ये उनका काम है कि निष्पक्ष होकर जनता के लिए लड़े और गरीब जनता पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और केवल यदि वैभव खैरकार या आपूर्ति विभाग ही नहीं, इस कालाबाजारी और भ्रष्टाचार में शामिल हर व्यक्ति पर कार्यवाही की मांग करे, फिर वो भ्रष्टाचारी क्यों न उनके पति ही हो। ऐसा भी पहल फाउंडेशन में विदर्भ न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में खुलेआम बताया। पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर अलविना फिरोज हक द्वारा विदर्भ न्यूज को एक खास साक्षात्कार दिया गया, जिसमें उन्होंने कई आरोप अनिल वनवे एवं सुचिता वनवे के ऊपर लगाए हैं। तो देखिए, ये अकेले दुकानदार के अकेले से नहीं होता। जाहिर सी बात है कि इस पे ऑफिस का पुरवठा विभाग का हम खुलेआम ये चीज बोलते हैं कि क्योंकि हम राजकारण नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं, मैं इसको समाजकारण बोलती हूँ कि समाज के लिए हम बेलौस बिना किसी इसके हित में उनके लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा ये बोलना है कि मुझे कोई झिझक नहीं है ये बोलने में कि अगर ऑफिस की पुरवठा विभाग की उसके अधिकारियों से नीचे से लेके ऊपर तक के और अनिल वनवे की अगर साठगांठ ना होती तो ये चीज मुमकिन नहीं होती थी। अब एक नया इसमें मोड़ आया है कुछ दिन पहले कि सुचिता वनवे जो हैं, जो इनकी पत्नी है अनिल कुमार वनवे की, इन्होंने एक निवेदन दिया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के साथ राशन वाला पुरवठा विभाग अन्याय कर रहा है। तो मेरा ये बोलना है इस पर कि पुरवठा विभाग अन्याय कर रहा है,
वो ठीक है, लेकिन जब हम पुरवठा विभाग के पास जब ये हमने शुरुआत की थी तो अनिल टाकसाळे जी का ये कहना था, पुरवठा अधिकारी का, कि जूनी बस्ती में तो कभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, 40 साल से ये चीज चल रही है, कभी कोई ये इशू को लेकर आया नहीं। तो क्या यहाँ के, चाहे वो सुचिता वनवे हो या और बाकी के जो जनप्रतिनिधि है, क्या उन्हें आज तक ये समस्या दिखाई नहीं दी? क्या उन्हें ये पता नहीं चला कि असंख्य लोग हैं? अभी पिछले 1 महीना पहले हमने तकरीबन 250 लोगों के रेशन कार्ड हमने पूरा प्रोसेस करके उसको शुरू करवाया। तो क्या ये असंख्य समस्या ना यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि को, ना खुद सुचिता वनवे को कभी ये चीज दिखाई दी? तो आज अचानक से ये जाग क्यों? और अब जब पहल फाउंडेशन ने, क्योंकि पहल फाउंडेशन का काम करने का एक तरीका है, आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि हम बिना सबूतों के और बिना तथ्यों के हम कोई बात नहीं करते। तो हमारे पास हर प्रूफ है, जिसके प्रूफ के आधार पे, प्रूफ के साथ हमने शिकायत दर्ज की। और अब जब प्रशासन को, जब विभाग को पता है, पुरवठा विभाग को पता है कि अब कहीं ना कहीं पुरवठा विभाग भी गिरफ्त में है और अनिल वनवे के जितने गठ है वो बोगस है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, उन्हीं से निकाले हुए सारे कागजी कार्रवाई उन्हीं पर हमने ये किया है, सिद्ध किया है। तो आज जब वो प्रेशर आ रहा है, कहीं ना कहीं पुरवठा विभाग कार्रवाई करने पर मजबूर हो गया है, जो हमने फॉलोअप लिया उसके बाद जब वो मजबूर है, तो अब उसको एक नया टर्न देते हुए सुचिता जी वनवे अचानक से पिक्चर में आती हैं और वो ये करती हैं कि पुरवठा विभाग पर वो ब्लेम, दोष को ट्रांसफर कर रही हैं। तो मेरा ये बोलना है कि इंग्लिश में कहावत है, देखिए, कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपको सच में आप एक जनप्रतिनिधि की भूमिका निभा रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। जो बदल आना चाहिए वो आपके घर में आना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने घर के जो 3 बोगस दुकानें जो आप चला रही हैं बोगस गटों के नाम पर, उसको सरेंडर करना चाहिए। भ्रष्टाचार में जो भी सम्मिलित हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई आम दुकानदार हो, हर किसी के खिलाफ आप खड़ी रहे। शहर के नागरिक आपातकालीन स्थिति में पुलिस से संपर्क के लिए 100 नंबर डायल करते थे एवं दमकल विभाग के लिए 101 तथा एम्बुलेंस की सेवा के लिए 108 और महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए इमरजेंसी सेवा हेतु 1090 डायल करके मदद मांगती थी। लेकिन अक्सर बेशतर इसमें अनेकों बार दुविधा ये होती थी कि जिस समय ये नंबर डायल किए जाते थे तो वो नंबर व्यस्त बताए जाते थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब शहर आयुक्तालय सहित इन सभी जगहों पर 112 पर फोन करने के बाद में इन सभी जगहों पर एक साथ संपर्क हो पाएगा। यदि इमरजेंसी में आपको पुलिस, दमकल, एम्बुलेंस एवं महिलाओं के संबंधित सुरक्षा के बाबत मदद मांगनी हो तो अब 112 नंबर पर ये सारी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इसके लिए विशेष तौर पर पुलिस आयुक्तालय में एक ही टेबल पर 6 फोन लगाए गए हैं और इन 6 फोन पर एक ही साथ में 6 शिकायतें दर्ज हो पाएंगी, जिसके चलते अब शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए ये 112 नंबर काफी लाभदायक साबित होगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके सिम कार्ड का आउटगोइंग बंद भी हो गया है तो इस नंबर पर आपको कॉल लगाने के लिए किसी भी प्रकार का रिचार्ज मारना अनिवार्य नहीं रहेगा। आपातकालीन स्थिति में आप 112 नंबर डायल करने पर यह सुविधा तुरंत ही आपसे फोन से मदद के लिए जोड़ी जाएंगी, जिसके चलते अब शहर की महिलाओं के सहित अति आवश्यक समय में 112 नंबर बड़ा ही कारगर साबित होगा। यदि आप 112 नंबर डायल करते हैं और डायल करने पर लाइन व्यस्त रहेंगी भी तो दूसरे फोन पर तुरंत घंटी बज जाएंगी, जिससे कंट्रोल रूम के अन्य कर्मचारी तत्काल संबंधित को मदद उपलब्ध करवा पाएंगे। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने 112 की सुविधा शुरू करने के लिए प्रक्रिया चल रही है, इस संदर्भ में जानकारी दी एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष में ये संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत रहेंगी। एक ही डायल कॉल पर विभिन्न आपातकालीन मदद मिलेंगी। इस बारे में डीजी ऑफिस से प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू है। 15 सितंबर को अचलपुर के कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अजीज खान उर्फ अज्जू भाई ने उपविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार को एक निवेदन दिया और इस निवेदन में इस बात को दर्शाया गया है कि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय है और इसी चिंता के विषय में राशन की दुकानों पर अब भी राशन दुकानदार ईपीओएस मशीन के जरिए आने वाले लाभार्थियों का अंगूठा लगाकर ही उन्हें अनाज दे रहे हैं, जबकि कोरोना का संक्रमण हाथ से ही सबसे पहले फैलता है।
इस संदर्भ में यदि ईपीओएस मशीन को बंद करके केवल उनकी जांच के आधार पर और राशन कार्ड के आधार पर ग्राहकों को राशन दिया जाए तो कहीं न कहीं बढ़ते कोरोना वायरस पर अंकुश लग पाएगा और मशीन का उपयोग बंद करने से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर भी अंकुश लगेगा। अजीज खान ने ये जो बात कही है वाकई में ये बात उतनी ही सही साबित है जितने के हम देख रहे हैं। जहां तक के कोरोना संक्रमण के बढ़ने की शुरुआत हाथ, आंख, मुंह से हुई होती है और उसमें सबसे पहले स्पर्श हाथ का ही होता है। हाथ के स्पर्श से ही कोरोना संक्रमण एक दूसरे में समाता है और इस संदर्भ में राशन की दुकानों पर करीब 100 से 200 या 300 तक लाभार्थी राशन लेने आते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज का उस ईपीओएस मशीन पर अंगूठा लगता है तो उसके संक्रमण के चलते अनेक कोरोना संक्रमित भी होंगे। इसलिए संभाग में जहां तक के हो सके ईपीओएस मशीन को बंद करके केवल लाभार्थियों को उनके राशन कार्ड और उनके फोटो आईडी के आधार पर ही राशन दिया जाए। और इस संदर्भ में कांग्रेस के जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष अजीज खान से जानते हैं जानकारी। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ में सैयद असलम की यह रिपोर्ट। से माननीय जिला अधिकारी उपविभागीय अधिकारी अचलपुर तहसीलदार को एक सोशल मीडिया के जरिए निवेदन सौंपा है कि जहां पर सरकार कोरोना को रोकथाम के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है वहां पर हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग उसके विपरीत काम कर रहे हैं। जैसा कि राशन को लेकर जहां सरकार ने नागरिकों को सुविधा के तौर पे मुफ्त में अनाज देने का प्रावधान रखा है उस तरह 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो के चावल गेहूँ का भी प्रावधान रखा है। लेकिन जहाँ तक कि मेरा ये कहना है कि ये राशन दुकानदार जिस तरीके से जनता को इकट्ठा कर रहा है 100 से 200 300 लोगों को एक जगह कर रहे हैं और मशीन का जो थंब का इस्तेमाल कर रहे हैं ये थंब का अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अगर थंब दबाता है उसके पीछे आने वाले जितने भी ग्राहक रहते हैं तो वो उससे संक्रमित होने की उनकी आशंका बढ़ जाती है, शंका बढ़ जाती है और वो अपने घरों में जाके अपने फैमिली में का स्वास्थ्य खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए मेरा पालक मंत्री से भी हम अभी निवेदन देने जा रहे हैं कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यशोमती ताई से और हमारे जो माननीय बबलू देशमुख हमारे नेता उनको भी हम निवेदन देने वाले हैं। आज अमरावती हम जाकर ये सब निवेदन देने वाले हैं और हमारी जिलाधिकारी साहब से ये भी निवेदन है कि आने वाला अभी जो रेगुलर का जो अनाज वाटप है उसमें इन्होंने दुकानदारों से 35% के अनाज की कटौती करके उनसे चालान भरवाए। जबकि उनका कहना यह है कि भाई तुम्हारा आरसी नंबर नहीं है, तुम्हारा बीएचएल में नाम है। जबकि लोग परेशान हो गए आधार कार्ड की जेरॉक्स दे देकर। एक व्यक्ति ने कम से कम 50 बार व्यक्ति दिया, उन्हें आधार कार्ड की जेरॉक्स दे दिया, तहसील के चक्कर काट रहे हैं, दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, अपना 200-300 रुपये उसकी मजदूरी गिराकर उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। मुफ्त के अनाज का 2 रुपये किलो अनाज का उनको वही अनाज 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये किलो अनाज पड़ जा रहा है। तो हमारी सरकार से और जिलाधिकारी से ये निवेदन है, क्या पालिक मंत्री से भी निवेदन करने जा रहा है क्या ये सब चीज़ों को हटा के मैनुअली वाटअप किया जाए अनाज का, ताकि लोगों को आसानी से उन तक अनाज पहुँचे और लाभार्थी को लाभ मिल सके। यही हमारी प्रार्थना है। मेलघाट की राजधानी धारनी और धारनी से जुड़े आसपास के देहातों में इन दिनों खस्ताहाल सड़कों के चलते नागरिक खासे परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में टिटंबा से बिजुदाड़ी मार्ग के बदलने के संकेत मिल रहे हैं और ये मार्ग बहुत जल्दी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य होने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरकार के गाँव को शहर से जोड़ने के महत्वाकांक्षी उपक्रम के मद्देनजर संबंधित विभाग ने हाल ही में टिटंबा से बिजुदौड़ी की ओर जाने वाले मार्ग का निरीक्षण किया। सूत्रों की माने तो ये मार्ग दयनीय अवस्था में तब्दील होने के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल कर इस मार्ग की कायापलट की जाएगी। टिटंबा, सारबिया, मोगरदा, ततारा, झिलंगापाटी, गाडगा मालूर, बिजुदौड़ी जैसे मार्ग की हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत आसान होने की संभावना अब साफ नजर आ रही है। फिलहाल बारिश के समय में कीचड़ ग्रस्त होने के चलते दुर्घटनाओं में दिन ब दिन बढ़ोतरी ही होती जा रही है और हमेशा ही इस मार्ग पर उत्तम दर्जेदार सड़क बनाने की मांग धारनी सहित ग्रामीण वासियों की थी।
ग्रामीण वासियों की मांग पर संबंधित विभाग की नजर रहने से कुछ माह पहले ही इस दयनीय रास्ते का निरीक्षण कर जल्द ही इस मार्ग को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल कर गांव को शहर से जोड़ने का सरकार के संकल्प को साकार करने का नियोजन तैयार किए जाने की विश्वसनीय जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। इस सूचना के चलते धारनी समस्त टिटम्बा एवं बीजूधाड़ी क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई कि आखिर बीते कई वर्षों से तकलीफों का सामना कर अपने घर तक पहुंचने के लिए तकलीफें उठाने वाले क्षेत्रवासी अब कहीं न कहीं एक अच्छी सड़क से होकर अपने घर पर सकुशल गुजरेंगे। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट।